भारत एक विशाल और विविधतापूर्ण देश अपनी सीमाओं को कई पड़ोसी देशों के साथ साझा करता है। इन सीमाओं में से कुछ स्पष्ट रूप से परिभाषित और शांतिपूर्ण हैं, जबकि अन्य विवाद और तगड़े सीमा विवादों का विषय रही हैं। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी भारत और उसके दो पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन के बीच ऐसी ही दो सीमा रेखाएं हैं जो लगातार भू राजनीतिक तनाव का केंद्र रही हैं। यह निबंध इन दोनों रेखाओं की परिभाषा, विशेषताओं और यूपीएससी परीक्षा में उनके महत्व पर प्रकाश डालेगा। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच 776 किलोमीटर लंबी एक सैन्य नियंत्रण रेखा है जो जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन रियासत को दो भागों में विभाजित करती है। यह रेखा 1949 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी और इसे 1972 के शिमला समझौते के तहत औपचारिक मान्यता मिली। एलओसी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में नहीं बल्कि एक अस्थायी सीमा रेखा के रूप में देखा जाता है। एलओसी पर दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती और सैन्य चौकियां हैं और समय समय पर यहां पर गोलीबारी और घुसपैठ की घटनाएं होती रहती हैं। नियंत्रण रेखा का निर्धारण स्पष्ट रूप से नहीं हुआ है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रों पर विवाद बना हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर, कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्से एलओसी के आसपास विवादित क्षेत्रों के प्रमुख उदाहरण हैं। 1972 के शिमला समझौते और 1999 के लाहौर घोषणा पत्र जैसे समझौतों के बावजूद एलओसी पर तनाव बना हुआ है। सीमा पार से आतंकवाद, घुसपैठ की कोशिशें और दोनों देशों के बीच अविश्वास का माहौल एलओसी को दक्षिण एशिया में एक अस्थिर क्षेत्र बनाए रखता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी भारत और चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी एक सीमा रेखा है जो जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। यह रेखा 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद अस्तित्व में आई थी। एलएसी एलओसी की तरह एक स्पष्ट रूप से परिभाषित सीमा रेखा नहीं है, बल्कि यह उस रेखा को दर्शाती है जहां तक दोनों देशों की सेनाओं का प्रभावी नियंत्रण है। एलएसी की अस्पष्टता और दोनों देशों के बीच सीमा के अलग अलग दावों के कारण यहां पर तनाव बना रहता है। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी, पेंगोंग त्सो झील और डोकलाम जैसे क्षेत्र एलएसी के आसपास विवादित क्षेत्रों के प्रमुख उदाहरण हैं। एलएसी पर दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती और सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण भी जारी है। हालांकि 1993 और 1996 में हुए समझौतों के तहत दोनों देशों ने एलएसी पर शांति बनाए रखने के लिए कुछ उपाय किए हैं, जैसे कि सीमा पर गोलीबारी न करना, सैन्य अभ्यासों की जानकारी देना और सीमा बैठकों का आयोजन करना। यूपीएससी परीक्षा में एलओसी और एलएसी का विषय भारत के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य और विदेश नीति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन विषयों की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। एलओसी और एलएसी की भौगोलिक स्थिति, उनका ऐतिहासिक विकास और उनसे जुड़े प्रमुख समझौतों का ज्ञान होना आवश्यक है। विवादों और तनाव के कारण। एलओसी और एलएसी के आसपास विवादित क्षेत्रों, तनाव के कारणों और उनके संभावित समाधानों की समझ होनी चाहिए। सुरक्षा चुनौतियां। सीमा पार से आतंकवाद, घुसपैठ और सैन्य टकराव जैसी सुरक्षा चुनौतियों का विश्लेषण करना आवश्यक है। भारत की प्रतिक्रिया। भारत की रक्षा तैयारियों, कूटनीतिक पहलों और सीमा प्रबंधन रणनीतियों का मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है। एलओसी और एलएसी भारत के लिए दो महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण सीमा रेखाएं हैं। इन सीमाओं पर शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए इन सीमा विवादों, उनके कारणों और उनके समाधानों की गहरी समझ होना अनिवार्य है।